तो दोस्तों आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज हम यहाँ पर कक्षा 12वीं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए 20 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न उत्तर के साथ। जो 2025 बोर्ड परीक्षा, जो 2026 में का जो बोर्ड परीक्षा होगा ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहूँगा इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। तो पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी से संबंधित है? ऑप्शन ए गंगा घाटी, ऑप्शन बी यमुना घाटी, ऑप्शन सी सिंधु घाटी और ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। देखिए दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता है वो कहीं ना कहीं सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, सिंधु नदी किनारे पनपी। इस वजह से इस सभ्यता का एक प्रसिद्ध नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सही उत्तर होगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यदि आप नए हो तो देखिए दूसरा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका सही उत्तर हड़प्पा, यानी हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा सभ्यता था, इसलिए इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए तीसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो का अर्थ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मृतकों का टीला, ऑप्शन बी व्यापार का नगर, ऑप्शन सी नदियों का संगम और ऑप्शन डी राजा का महल। तो इसका सही उत्तर है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो का शताब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। इस बात को याद रखिएगा। चौथा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्माण तकनीक क्या थी? यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख निर्माण तकनीक क्या थी? यानी जब किसी भी चीज़ को इनको निर्माण करना होता था, सड़क का, नगर का, भवन का, तो किस तकनीक का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए पत्थर की दीवार, ऑप्शन बी मिट्टी की झोपड़ियाँ, ऑप्शन सी पक्की ईंटें, ऑप्शन डी लकड़ी के मकान। तो इसका सही उत्तर है पक्की ईंटों का यह प्रयोग करते हैं। इनके जो घर होते थे, सड़क होते थे, जो भी निर्माण कार्य होते थे, सब पक्की हुई ईंटों से होता था। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए अनाज भंडारण, ऑप्शन बी जलाशय, ऑप्शन सी बंदरगाह और ऑप्शन डी मंदिर के लिए। तो इसका सही उत्तर है बंदरगाह। बंदरगाह यानी बंदरगाह मतलब वो जगह नहीं जहाँ पर बंदर होते हैं। बंदरगाह का जगह, बंदरगाह वो होता है जहाँ पर पानी के जहाज आके लगते हैं, खुलते हैं, उसको बंदरगाह कहते हैं। उसको अंग्रेजी में पोर्ट कहते हैं। बंदरगाह यानी जहाँ पे जहाज, पानी के जहाज आते हैं और जाते हैं। तो लोथल क्या था? समुद्र किनारे एक तरह से था, वहाँ पर एक बंदरगाह था जो व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लोथल में किस लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। इसको याद रखिएगा। छठा प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए खेती, ऑप्शन बी मछली का पकड़ना, ऑप्शन सी व्यापार करना और ऑप्शन डी शिकारी जीवन। तो इसका सही उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। दूसरे नंबर पे शिल्प उद्योग करते थे, नंबर 3 पे खेती करते थे और नंबर 4 पर पशुपालन करते थे। तो व्यापार बड़े पैमाने पर ये लोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अनाज संग्रह करने के लिए क्या बनाया गया था? ऑप्शन ए महल, ऑप्शन बी स्नानागार, ऑप्शन सी अन्नागार और ऑप्शन डी मंदिर। तो इसका सही उत्तर है अनाज को स्टोरेज करने के लिए अन्नागार बनाया गया था, जो आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा। मोहनजोदड़ो में स्नानागार और अन्नागार दोनों आपको देखने को मिलेगा। इस वजह स्नानागार स्नान करने के लिए, अन्नागार अनाज को स्टोर करने के लिए। इस बात को याद रखिएगा। एंड कोल्ड फार्मिंग था जहाँ पर स्टोर अनाज को स्टोर किया जाता था ताकि खराब ना हो। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए अन्नागार, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन सी विशाल स्नानागार और ऑप्शन डी शाही महल। तो शाही महल था ऐसा कोई हमको प्रमाण नहीं मिलता है। मंदिर का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अन्नागार और विशाल स्नानागार। तो सही उत्तर है विशाल स्नानागार। एक बेहतर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से हमको क्या मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिलता है, जो आज भी उसी तरह रूप में हूबहू हमको देखने को मिलता है। तो मोहनजोदड़ो में प्रसिद्ध इमारत विशाल स्नानागार रहा। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? पढ़ी जा चुकी लिपि है, अज्ञात लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी लिपि है। तो इसका सही उत्तर है अज्ञात, यानी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ा है। इसकी जो लिपि है उसमें अंक कम, चित्रों का ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, हड़प्पा की लिपि कौन सी थी? पढ़ी जा चुकी, अज्ञात, ब्राह्मणीय हमने देख लिया।
10वां देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी धातु का प्रयोग नहीं होता था? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी सोना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा जानते थे, कांसा जानते थे, सोना जानते थे, चांदी जानते थे, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी कि लोहा भी कुछ होता था। तो 20 हमको एमसीक्यू करना था, जिसमें से हमने टोटल 10 कर लिया है। 10 जो है अगले पार्ट में करेंगे जब आप लोगों का कमेंट आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।